अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद ही किसी इंग्लिश टीचर ने आपको पहले कभी बताई होगी। जैसे कि सब जानते हैं कि टेंसेस जो है कितने इंग्लिश सीखने के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम ये कह लें तो कम नहीं होगा कि टेंसेस जो है इंग्लिश की बैकबोन की तरह है। यानी अगर ये ना सीखें तो समझ लें एक तरह से जो इंग्लिश है हम कभी भी नहीं बोल पाएंगे, ना ही सीख पाएंगे, ना ही हम समझ सकते। लेकिन सब यही कहते हैं कि भाई इंग्लिश सीखना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर 12 टेंसेस हैं, रूल्स इतने सारे हैं कि दिमाग घूम जाता है। लेकिन असल बात अगर कोई बताता नहीं, जो कि ये है कि अगर आप सिर्फ 5 टेंसेस, पूरे 12 नहीं बल्कि सिर्फ 5 टेंसेस ऐसे हैं जो कि 90% इंग्लिश बोलने और समझने के लिए आपको काबिल बना सकते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 टेंसेस सीख लें आप तो 90% आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अगर हम टेंसेस, पूरे 12 टेंसेस का ओवरव्यू देखें, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जो 12 टेंसेस होते हैं वो 3 टाइम फ्रेम्स में डिवाइडेड होते हैं। यानी कि एक प्रेजेंट जो कि हाल अभी हमारा गुजर रहा है, एक पास्ट जो कि माजी गुजर गया, इसी तरह से फ्यूचर जो कि आने वाला है। तो ये 3 टाइम फ्रेम्स होते हैं और हर टाइम फ्रेम के 4 फॉर्म्स होते हैं, एक सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से ये कितने बन जाते हैं? 12 टेंसेस बन जाते हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो उसके अंदर रोज़मर्रा के काम, आदतें, सच्चाइयाँ यानी कि डेली रूटीन्स, हैबिट्स और फैक्ट्स वगैरह बयान करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो वो काम दिखाते हैं जो कि अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। और प्रेजेंट परफेक्ट में काम मुकम्मल हो चुका हो लेकिन वक्त का जिक्र ना हो, तो कोई काम कंप्लीट हुआ है लेकिन वक्त का वहाँ पर जिक्र नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या बताते हैं? काम पहले से चल रहा हो और अभी भी जारी हो, यानी एक स्पेसिफिक टाइम से चल रहा हो और अभी भी जारी हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताते हैं। इसी तरह पास्ट सिंपल में गुजरे हुए वक्त में कोई काम हुआ हो तो वो पास्ट सिंपल में बताया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में गुजरे वक्त में अगर कोई काम चल रहा था एक अरसे तक तो वो क्या कहलाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में हम उसको बनाते हैं। इस तरह से पास्ट परफेक्ट दो गुजरे कामों में जो पहले हुआ हो, यानी एक पास्ट उससे पहले वाला पास्ट, उसको हम पास्ट परफेक्ट में दिखाते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस गुजरे वक्त में कोई काम काफ़ी लंबे अरसे तक एक वक्त से एक वक्त तक जारी रहा था, तो वो हम इसमें बताते हैं। ठीक है, फ्यूचर सिंपल की अगर बात करें तो कोई भी काम मुस्तकबिल में यानी आने वाले वक्त में हम करेंगे। ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आने वाले वक्त में वो काम चल रहा होगा। सही। और फ्यूचर परफेक्ट आने वाले वक्त में वो काम मुकम्मल हो चुका होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो आने वाले वक्त में कोई काम कितने अरसे तक जारी रहेगा वो हम ये बताते हैं। एक अरसे से एक अरसे तक जारी रहेगा। जैसे दोपहर तक मुझे 3 घंटे हो जाएंगे पढ़ते हुए, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई एक अरसे से एक अरसे तक इतने बजे तक हमें ये वक्त हो जाएगा। ठीक है, हो रहा होगा वगैरह वगैरह जो भी। तो अब सवाल ये उठता है कि इन 12 टेंसेस में से हम डेली लाइफ में कौन से टेंसेस सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो जवाब है सिर्फ 5 टेंसेस। ये 5 टेंसेस आपके रोज़ के कॉन्वर्जेशन के 90% जुमलों में आते हैं। और वो कौन कौन से हैं? हमारा सबसे पहले आ गया प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक टेंस है। ये सबसे, अगर इसकी परसेंटेज दिखाई जाए तो वो है 40% और उससे अबव भी हो सकता है। तो परसेंटेज आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत जो रखता है वो प्रेजेंट सिंपल, यानी बहुत ज़्यादा यूज़ जो होता है। अहमियत तो सभी रखते हैं लेकिन यूज़ बहुत ज़्यादा जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल होता है। इस प्रेजेंट सिंपल में ही नॉन एक्शनेबल यानी इज़मार का यूज़ और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो दोनों ही शामिल हैं। सो सेकेंड हाईएस्ट यूजेबल टेंस कौन सा है? वो है पास्ट सिंपल। यस, पास्ट सिंपल 25% अगर आप देखें तो इतना यूज़ होता है। इसी तरह से फ्यूचर सिंपल इसके बाद आता है, फ्यूचर सिंपल 10%। ठीक है, तो सो इन सिंपल सेंटेंसेस में वो नॉन एक्शनेबल सेंटेंस भी शामिल है। इसके अंदर इज़मार, वॉज वर और विल बी को जो है एज स्टेट ऑफ बीइंग हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यानी 4th नंबर पे अगर हम देखें ज़्यादा यूज़ होने वाला तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसके अगर हम परसेंटेज देखें तो वो भी 10% है, यानी फ्यूचर सिंपल के बराबर। 5th नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हम 5% यूज़ करते हैं। तो इसी परसेंटेज के हिसाब से, इसी तरतीब के हिसाब से इसका यूज़ हो रहा होता है। यानी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट सिंपल का, फिर पास्ट सिंपल का, फिर फ्यूचर सिंपल का, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का।
और जो रिमेनिंग 7 टेंसेज हैं वो 10% यूज़ होते हैं। कुछ हमारे एडवांस इंग्लिश में और उसमें वगैरह में यूज़ हो जाते हैं, वरना स्पोकन इंग्लिश में अगर आप देखेंगे रिटन इंग्लिश में ज़्यादातर ये यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो चले 1 बाय 1 इन सब का यूज़ देखते हैं, इन पांचों का, क्योंकि ज़्यादा यूज़ होते हैं तो इनको डिफ़ाइन करना भी ज़रूरी है। तो अगर आप प्रेजेंट सिंपल की बात करें जो कि 40% यूज़ होता है, तो ये इसका अगर हम मेन यूज़ देखें तो वो है यूज फॉर डेली रूटीन्स, हैबिट्स, फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रुथ्स। यानी कि रोज़मर्रा जो होने वाले मामलात हैं, आप सुबह से शाम तक जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं, आप उठते हैं, नाश्ता करते हैं, मुँह धोते हैं, जो भी करते हैं सुबह से शाम तक, वो सारी एक्टिविटीज़ आप प्रेजेंट सिंपल में बताते हैं। इस तरह से हैबिट्स, कुछ भी काम करने की आपकी हैबिट है, वो आपकी आदत बन चुकी है, तो वो आप इसमें बताते हैं। इसी तरह से फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स हो गए, जैसे सूरज मशरिक से निकलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, और ये सब चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसका अगर स्ट्रक्चर देखें, कॉमन स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें ईएस और एस का इजाफा जब होगा जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम है, यानी 3rd पर्सन सिंगुलर। फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। तो चलें फिलहाल फर्स्ट अगर हम इसका यूज़ देखें तो वो है यूज्ड फॉर डेली रूटीन्स एंड रिपीटेड एक्शंस, यानी कि डेली रूटीन जो हम रोज़मर्रा में करते रहते हैं, आदात, काम वगैरह, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। इसी तरह से रिपीटेड एक्शंस, एक से ज़्यादा दफ़ा हम वो काम करते हैं तो वो इसमें आ जाते हैं। जैसे कि आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ। दे गो टू स्कूल बाय बस, वो बस से स्कूल जाते हैं। शी ब्रशेज हर टीथ आफ्टर ब्रेकफास्ट, वो नाश्ते के बाद दांत साफ करती है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड यूज़ पे अगर हम देखें तो यूज फॉर हैबिट्स, हैबिट्स के लिए यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल। जैसे कि ही स्मोक्स, वो सिगरेट पीता है, तो यानी उसकी आदत बन चुकी है। आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, मैं हर शाम चाय पीती हूँ, तो ये मेरी आदत बन गई है कि मैं हर शाम चाय पीती हूँ। शी रीड्स बिफोर स्लीपिंग, वो सोने से पहले पढ़ती है, वो भी इसकी आदत बन गई है। ठीक है, तो यूज़ फॉर हैबिट्स। थर्ड, यूज फॉर फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रुथ्स, यानी कि जब हम फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ्स की बात करते हैं जो कि दुनिया में एक ही तरह से होते हैं, वो सच्चाइयाँ हैं, दुनिया की हकीकतें हैं, वो भी हम इसमें बयान करते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। वाटर बॉयल्स एट 100 सेल्सियस डिग्री, पानी 100 डिग्री पे उबलता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ठीक है, इसी तरह से 4th नंबर पे अगर हम देखें तो ये यूज़ होता है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी के साथ, यानी कि हम इसके अंदर दिखाते हैं कि कोई एक्शन कितनी दफ़ा हुआ, क्योंकि हम इसमें रिपीटेड एक्शंस भी दिखाते हैं ना, तो इसका यूज़ करते हुए, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हुए हम इसका यूज़ कर सकते, जैसे ऑलवेज, यूजली, ऑफन, नेवर, समटाइम्स, ये क्या है, हमारे फ्रिक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स हैं। जैसे कि शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वो हमेशा सच बोलती है। आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अक्सर अपने दादा दादी से मिलने जाता हूँ। दे नेवर कम लेट, वो कभी देर से नहीं आते। तो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल का यूज़। तो जहाँ पे हमने देखा कि इसको हम डेली रूटीन और रिपीटेड एक्शंस के लिए, हैबिट्स को बताने के लिए, फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ्स को बताने के लिए और एडवर्ब और फ्रिक्वेंसी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे अगर हम पास्ट सिंपल की बात करें तो पास्ट सिंपल में हमने देखा था ना कि जो एक्शन हमने पास्ट में कर लिया, गुजरे हुए ज़माने में हम कर चुके, यानी यूज्ड फॉर एक्शंस दैट हैपेंड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, जो कि हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, कहाँ, पास्ट में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इसका अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कंप्लीटेड एक्शंस एट अ स्पेसिफिक टाइम, अगर किसी एक स्पेसिफिक टाइम में कोई काम कंप्लीट हुआ है तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल में दिखाएंगे। जैसे आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने कल रात फिल्म देखी। शी कुक्ड डिनर यस्टरडे, उसने कल खाना बनाया। दे विजिटेड मरी लास्ट मंथ, वो पिछले महीने मरी गए थे। तो यहाँ पे आप देखें कि एक पर्टिकुलर टाइम में कोई काम हुआ, ठीक है, तो कल रात को मूवी देखी, कल खाना खाया और पिछले महीने मरी गए, तो ये हम सारे एक्शंस किस में बता रहे हैं, पास्ट में। ठीक है, इसी तरह से पास्ट हैबिट्स को बताना, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल जो है प्रेजेंट हैबिट्स को बताता है, ये पास्ट की हैबिट्स को बताता है। जैसे आई प्लेड क्रिकेट एवरी संडे, मैं हर इतवार को क्रिकेट खेलता था। इसी तरह से ही ऑलवेज कैरीड अ नोटबुक, वो हमेशा एक नोटबुक रखता था अपने पास। ठीक है, इस तरह से वी ऑफन वॉक टू स्कूल, हम अक्सर पैदल स्कूल जाते थे। तो एक तरह से हमने क्या किया कि हमने पास्ट की हैबिट बताई कि हम इस तरह से किया करते थे।
ठीक है। अच्छा, इसी तरह से सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, यानी एक के बाद दीगरे हम कोई काम करते हैं, वही अगर आप देखें तो पास्ट की डेली रूटीन बताने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई बोलता है कि मैं उठा, नहाया और काम पर चला गया, तो हम क्या बोलेंगे, आई गॉट अप, टुक अ शावर एंड वेंट टू वर्क। ठीक है, तो इस तरह से हम सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस जो कि हो चुके हैं उसको हम वन बाय वन या के बाद दीगरे बता सकते हैं। शी ओपन द डोर, लुक्ड आउटसाइड एंड स्माइल्ड, यानी उसने दरवाज़ा खोला, बाहर देखा और मुस्कुरा दी। ठीक है, इसी तरह से एक और सेंटेंस देखें, दे अराइव्ड, अनपैक्ड एंड स्टार्टेड कुकिंग, यानी वो पहुँचे, सामान उन्होंने खोला और फिर खाना पकाना शुरू कर दिया। तो यानी वन बाय वन उन्होंने ये बता दिया कि क्या क्या उन्होंने काम किया। ठीक है, तो एक तरह से आप समझ लें कि पास्ट की डेली रूटीन भी हम इसमें इजीली बता सकते हैं। सही कि मैंने ये किया, यूँ किया और वगैरह वगैरह जो भी। तो थर्ड नंबर पे जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा टेंस है वो है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में हम आने वाले एक्शंस के बारे में बताएंगे, हम फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएंगे, प्रॉमिसेस के बारे में बताएंगे, ऑफर्स के बारे में बताएंगे और प्रेडिक्शंस के बारे में बताएंगे। यानी कि हम जो है अगर फ्यूचर प्लान बनाते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है मैं आपकी मदद करूँगा, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा विल के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें टॉकिंग अबाउट फ्यूचर प्लान्स एंड डिसीजंस, यानी जब हम फ्यूचर प्लान्स की बात करें और डिसीजंस की बात करें, अपने आने वाले ख़यालात की, आने वाले फ़ैसलों की बात करें कि हम इस तरह करेंगे, तो हम उसको फ्यूचर में बताएंगे। जैसे आई विल कॉल यू टमोरो, मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा, कल फ़ोन करूँगा। ठीक है, शी विल हेल्प मी विद माई होमवर्क, वो मेरा होमवर्क करने में मदद करेगी। वी विल गो शॉपिंग नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते ख़रीदारी के लिए जाएंगे। तो ये हमने अपना फ्यूचर प्लान बताया कि भाई हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे प्रोमिसेस और ऑफर्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। जैसे फ़िक्र ना करो, मैं उसका ख्याल रखूँगा, तो डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ़ इट। तो आई विल टेक केयर ऑफ़ इट, ये वाला सेंटेंस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, तुम फिक्र ना करो मैं उसका ख्याल रखूँगा। इसी तरह से आई विल ब्रिंग यू सम वाटर, मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी लाता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या ऑफ़र किया कि अच्छा मैं आपके लिए कुछ पानी लाऊँ। इसी तरह से आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, एक प्रॉमिस किया। ठीक है, इसी तरह से प्रेडिक्शंस वगैरह बताने के लिए भी हम फ्यूचर सिंपल का यूज़ करते हैं। जैसे इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। ठीक है, तो एक तरह से हम प्रोडिक्ट कर रहे हैं, हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, सही है, या हम वो कहते हैं ना पेश गोई कर रहे हैं। पीपल विल लिव ऑन मार्स वन डे, एक दिन लोग मरीख पर रहेंगे। तो ये भी एक क्या है, प्रोडिक्शन है, पेश गोई है। ठीक है, इसी तरह से यू विल बिकम अ ग्रेट लीडर, तुम एक बेहतरीन उस्ताद बनोगे। सही है, तो इस तरह से हम जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर सिंपल का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम प्रेजेंट की ही बात बताते हैं, लेकिन कोई प्रेजेंट में जो जारी एक्शन हो, जो अभी भी हो रहा हो, ये यूज़ होता है यूज फॉर एक्शंस हैपनिंग नाउ, जो कि हो रहे हैं, टेम्प्ररी एक्शंस जो कि टेम्प्ररी होते हैं, या फ्यूचर प्लान्स हम आने वाले वक्त का बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको वन बाय वन, फिर आप समझ में आएगा। अच्छा, पहले अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर आएगा, इस एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अब आई एन जी का इजाफा होगा, यानी यहाँ पे अब जेरेंट फॉर्म आएगी। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, जो कि अभी हो रहे हैं। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो ये काम अभी हो रहा है। दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं, तो ये काम अभी हो रहा है। शी इज़ कुकिंग डिनर, वो खाना पका रही है, तो ये काम क्या है, अभी प्रेजेंट में हो रहा है। सही, तो एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ। इसी तरह से टेम्प्ररी और ऑन गोइंग एक्शंस, जो कि अभी टेम्प्ररी है, वक्त के साथ साथ हो रहे हैं, और ऑन गोइंग भी हैं, यानी जारी हैं। जैसे कि आई एम स्टेइंग विद माई फ्रेंड दीज डेज, यानी इन दिनों मैं अपने दोस्त के साथ रह रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रहती ही रहूँगी, अपने घर में चली जाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल अपने दोस्त के साथ रह रही हूँ। तो इस तरह से हमने एक टेम्प्ररी एक्शन को बताया, ऑन गोइंग जो है, ठीक है, जो कि चल रहा है। इसी तरह से ही इज़ वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट आते जाते रहेंगे, तो ये हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तो इस पर अभी काम हो रहा है, ऑन गोइंग है। ठीक है, दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, वो नया घर बना रहे हैं, ये भी क्या है, ऑन गोइंग एक्शन है।
ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि आने वाले वक्त का हम कोई काम करने जा रहे हैं वो बताएं। जैसे कि वी आर मीटिंग दैम टुमारो, यानी हम उनसे कल मिलने जा रहे हैं। तो अभी ये काम नहीं हुआ ना, कल होगा, फ्यूचर में चला गया, लेकिन हम बोल रहे हैं जा रहे हैं, तो हमने इसको इसमें बताया, तो फ्यूचर अरेंजमेंट्स हैं ये। इस तरह से आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते लंदन जा रहा हूँ। शी इज़ विजिटिंग हर ऑन्ट ऑन संडे, वो इतवार को अपनी खाला से मिलने जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आते हैं अब फिफ्थ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टेंस पर, वो है प्रेजेंट परफेक्ट। ये 5वें नंबर पे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो ये भी प्रेजेंट में यानी हाल में ही, लेकिन कोई एक्शन कंप्लीट हो गया हो लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइम ना बताया गया हो, तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को बनाएंगे। जैसे यूज़ फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस, जो कि रिसेंटली हुए हैं, हाल ही में कंप्लीट हुए हैं। लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड एक्शंस विद प्रेजेंट रिजल्ट, जिसका रिजल्ट जो है प्रेजेंट में भी है। अच्छा, इसका अगर आप देखें स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है, वो ये हैज़ में से कोई एक आएगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अब, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। जैसे ये सेंटेंस है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँ। देखें, अगर आप देखें तो ये सेंटेंस जो है इसका ताल्लुक थोड़ा प्रेजेंट से भी है, यानी ये मैं काम कर चुका हूँ और अभी भी वो काम हो गया है ना, तो इस तरह से कंप्लीटेड एक्शन जो कि प्रेजेंट में रिजल्ट भी दिखाए। शी हैज़ वॉश्ड द डिशेज़, वो बर्तन धो चुकी है। ठीक है, तो उसने बर्तन धो लिए, तो अभी भी आप देखेंगे तो धुले पड़े होंगे वो बर्तन। सही। इसी तरह से दे हैव जस्ट अराइव्ड, वो अभी अभी पहुँचे हैं, अभी अभी ये काम हुआ है, तो यानी वो पहुँच गए, यानी वो अभी यहाँ पे मौजूद होंगे, जाहिर सी बात है। सही। तो रिसेंटली कंप्लीट एक्शंस को ये बताएगा। अच्छा, सेकंड टाइम पे लाइफ एक्सपीरियंसेस को, लेकिन उसमें जो है कोई टाइम मेंशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे आई हैव विजिटेड कराची ट्वाइस, मैं 2 बार कराची जा चुका हूँ, तो यहाँ पे हम कल परसों वगैरह कुछ भी नहीं बोलेंगे, बल्कि हमने सिर्फ बोला कि हम जा चुके हैं, हम गए हैं। ठीक है, 2 दफ़ा। ही हैज़ नेवर सीन स्नो, उसने कभी बर्फ़ नहीं देखी। सही है। शी हैज़ ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज़, वो कई मुल्कों का सफ़र कर चुकी है, कब ये नहीं बताया। ठीक है, तो कोई टाइम मेंशन नहीं है। और थर्ड नंबर पे अगर हम इसका यूज़ देखें तो वो क्या है, एक्शन विद एन अनफिनिश्ड टाइम, यानी वो इसी टाइम पर हुआ हो, जैसे आज। ठीक है, ये वीक, यानी अभी वीक चल रहा है उसी में हुआ हो। ठीक है, या आज हुआ और आज अभी चल रहा है, तो इस तरह के एक्शंस भी हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाते हैं। जैसे आई हैव वॉच्ड 2 मूवीज़ दिस वीक, यानी मैंने इस हफ्ते 2 फिल्में देखी हैं। ठीक है, यानी ये वीक अभी चल रहा है, तो अभी ये प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, अनफिनिश्ड टाइम है, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बताएंगे। एक और तरह से, और एक और सेंटेंस, दे हैव वर्कड हार्ड टुडे, उन्होंने आज बहुत मेहनत की है, आज अभी नहीं गुजरा, तो आज मेहनत की है। ठीक है, इसी तरह से वी हैव स्टडीड अ लॉट दिस मॉर्निंग, हमने आज सुबह बहुत पढ़ाई की है, तो आज सुबह यानी कि आज अभी नहीं निकली, तो हमने इसको एक्शंस विद इन अनफिनिश्ड टाइम, जो कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है टाइम, उसमें जो एक्शंस हो चुके हैं, कर लिए हैं, वो बताते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि इंग्लिश की 12 टेंसेज में से सिर्फ 5 टेंसेज ऐसे हैं जो आपको हर दिन चाहिए होते हैं, और हमने इसको अभी अच्छी तरह से डिफ़ाइन भी कर दिया। अगर आप इन 5 टेंसेस को मास्टर कर लेते हैं तो आप इंग्लिश की 90% आप जुमले बोल और समझ लेंगे। 90% इंग्लिश आप बोल और समझ सकते हैं। इंग्लिश मुश्किल नहीं है, बस स्मार्ट तरीके से सीखने वाली ये चीज़ है। तो बाकी के टेंसेस सिर्फ पॉलिश हैं, आप फिनिशिंग टच हैं, यानी कि बाद में जो है आप इनको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फोकस इन 5 टेंसेस पे करें, इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इंशाल्लाह। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इंशाल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।